हम सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से श्री लिंग महापुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। महाराज जी की पुण्य स्मृति को निमित्त बना करके ऐसा जो अवसर है, यानी भगवान की कथा का श्रवण करने का जो अवसर है, बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति का बहुत पुण्य उदित होते हैं, तब उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब और अधिक जन्मांतरों के संस्कार पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब उसको कथा भागवत आदि में रुचि पैदा होती है कि हम कथा श्रवण करें, भागवत कथा का श्रवण करें, सत्संग करें, भजन पूजन आदि करें। तो थोड़े से पुण्य का ये फल नहीं है, बल्कि बहुत पुण्यों का संचय जब हो जाता है, तभी व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती है कि हम भागवत आदि पुराणों की कथा का श्रवण करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। रुचि पैदा होती है, नहीं तो व्यक्ति के मन में रुचि पैदा नहीं होती। थोड़े से पुण्य का ये नहीं है। इसलिए हम सभी का पुण्य, बहुत जन्मांतरों के जो पुण्य उदित हुए थे, इसीलिए लिंग पुराण की कथा का श्रवण महाराज जी को निमित्त बना करके श्रवण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें लिंग पुराण में कहते हैं 11,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 11,000 श्लोक हैं। जैसे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, किसी में 24,000 श्लोक होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार से लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसमें विशेष भगवान शिव जी की कल्पना की गई। शिव जी का ही इसमें प्रधान रूप से विषय है। इसका जो विषय है, ग्रंथ का कोई ना कोई विषय होता है, अर्थात ग्रंथ किस तत्व को बोध कराता है, किस देवता को निमित्त बना करके कहा गया है। तो लिंग पुराण भगवान भोलेनाथ को निमित्त बना करके कहा है। अर्थात इसमें ब्रह्मा जी की भी चर्चा आती है, विष्णु भगवान की भी चर्चा आती है, शिव जी की भी चर्चा आती है, किंतु विशेष चर्चा किसकी आती है? भगवान भोलेनाथ की। तो जो भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ को निमित्त बना करके इसमें चर्चा आई है। यही इसके प्रधान विषय है। अर्थात इस लिंग पुराण के प्रधान विषय कौन है? भगवान भोलेनाथ। और जो भगवान भोलेनाथ है वो शिव तत्व है, अर्थात ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही इस ग्रंथ का विषय है, जो हमारा स्वरूप है। अर्थात जो शिव है, वही शिव ही लिंग के रूप में अभिव्यक्त होता है, वही हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप को जानने के लिए ब्रह्मा जी की कथा आती है, विष्णु भगवान की कथा आती है और शिव जी की कथा आती है। देवी भागवत में देवी की कथा आती है। किसको जानने के लिए? हम अपने स्वरूप को जानें। किस प्रकार से हम अपने स्वरूप को जान सकें, उसी को निमित्त बना करके उस देवी के माध्यम से, उस देवता के माध्यम से, उस आख्यान के माध्यम से हम उस तत्व को जान लेते हैं। ऐसे हमको जानने की सामर्थ्य नहीं आती, परमात्मा को जानने की हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। जो उत्तम अधिकारी होता है वो तो जान सकता है, किंतु मध्यम जो अधिकारी होता है वो परमात्मा को नहीं जान सकता। जैसे उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जीवात्मा अपने स्वरूप को जान सकता है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस उपनिषदों के माध्यम से। किंतु जिसको उत्तम अधिकारी नहीं है, अर्थात जिसने पूर्व जन्म में बहुत उपासना नहीं की, थोड़ी बहुत उपासना की है, ऐसा व्यक्ति आत्मा को नहीं जान सकता। तो उसको जानने, वो आत्मा को किस प्रकार जाने, तो उसके लिए कहते उपासना के माध्यम से। जो उपासना आदि भी नहीं कर सकता है, मध्य और कनिष्ठ अधिकारी है, वो परमात्मा को कैसे जाने? तो परमात्मा को जानने के लिए पुराणों की कथा आई है। तो पुराणों में भगवान की स्तुति गाई जाती है, आख्यान गाया जाता है। तो आख्यान के माध्यम से वह कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी
भगवान की बार बार चर्चा करता है, भगवान की बार बार कथा का श्रवण करता है, तो उसको रुचि पैदा हो जाती है कि भगवान क्या है और मैं क्या हूँ, भगवान का स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या है। तो बार बार चिंतन करते 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 वह साधक है, वह मुमुक्षु अधिकारी अपने स्वरूप को जान लेता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है। तो मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, ये सारे इन पुराणों के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से परमात्मा को जान लेते। इसीलिए परमात्मा को जानने के लिए ही भगवान व्यास जी ने 18 पुराणों का, 18 उप पुराणों का निर्माण किया। नहीं तो एक पुराण से ही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है। जैसे भगवान राम जी से हनुमान जी ने पूछा, मुक्ति को उपनिषद का प्रसंग है कि हे राम जी, किस एक ग्रंथ को श्रवण करने से आत्म तत्व जाना जा सके, ऐसा कौन सा ग्रंथ है, ऐसा प्रश्न किया। तो भगवान राम जी ने कहा कि मांडूक मेवा एव फलम, एक मांडूक उपनिषद से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। किंतु हनुमान जी ने पुनः प्रश्न कर दिया कि जिसको एक उपनिषद से ज्ञान नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो राम जी ने पुनः उत्तर दिया कि 10 उपनिषदों के पढ़ने से अर्थात जीवात्मा अपने स्वरूप को जान सकता है। यानी ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, पृष्ठोपनिषद इत्यादि जो 10 उपनिषद होते हैं, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक है, तैत्रेय है, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, ये 10 उपनिषद आते हैं। इनके पढ़ने से व्यक्ति आत्मा को जान सकता है। पुनः हनुमान जी ने प्रश्न किया, जिसको 10 उपनिषदों से ज्ञान नहीं हो सकता, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए पुनः राम जी ने कहा कि उसके लिए 100 उपनिषदों को अध्ययन करे। कि 100 उपनिषदों के अध्ययन करने से क्या हो सकता है कि बार बार 100 उपनिषदों में उसी की चर्चा आएगी। किसकी? आत्मा की, परमात्मा की, जीवात्मा की। तो बार बार उसी के श्रवण करने से उसके चित्त में आत्मा परमात्मा का चिंतन होता रहेगा। इस प्रकार से जान सकता है। तो 100 उपनिषद पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ज़्यादा प्रयत्न करने से ज़्यादा मेहनत होगी, ज़्यादा श्रवण होगा, ज़्यादा श्रवण करने से ज़्यादा संस्कार बनेंगे। तो ज़्यादा संस्कार जब बन गए तो व्यक्ति के मन में एक तीव्र भावना हो जाती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं जानने की कोशिश करूँ। जब ज़्यादा संस्कार उदित हो गए तो फलभूत हो जाते हैं, अर्थात जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जिसको 100 उपनिषद पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, उसके लिए पुनः प्रश्न किया कि जिसको 100 उपनिषद से ज्ञान नहीं हो सकता है, उसको लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए राम जी ने कहा, कथा श्रवण करे। भागवत है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, देवी पुराण है, अन्य पुराण है। तीर्थ का सेवन करे, व्रत करे, दान करे, हवन पूजन आदि करे। इन प्रकार से जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए भगवान व्यास जी ने जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, मध्यम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उन सभी के लिए व्यास भगवान जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया। 18 उप पुराणों का। किसी न किसी पुराण में तो किसी न किसी व्यक्ति का चित्त जुड़ सकता है। इसलिए भगवान ने भी 3 रूपों को धारण किया। एक ही परमात्मा ने 3 रूपों को धारण क्यों किया? ब्रह्मा का रूप, विष्णु का रूप, शिव जी का रूप। क्योंकि जीवात्मा का मन एक जगह नहीं ठहरता, इसलिए किसी न किसी भगवान के माध्यम से जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। इसी हेतु से भगवान ने ये 3 रूपों को धारण किया। ये 3 रूपों में भी यदि श्रद्धा नहीं बनती, ब्रह्मा जी में किसी की श्रद्धा नहीं बनती, विष्णु में किसी की श्रद्धा नहीं बनती, शिव जी में किसी की नहीं बनती, तो वही विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लेकर के लीला करी, कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला करी। तो इसमें तो किसी न किसी की निष्ठा बन जाएगी। जब इसमें निष्ठा बन गई
तो इसमें निष्ठा बन जाने से क्या हो जाएगा कि व्यक्ति अपने आप को जान लेगा। मेरी कथा का श्रवण करेगा तो मेरी कथा का श्रवण करने से क्या हो जाता है, भगवान की कथा के श्रवण करने से क्या होता है कि भगवान की कथा के श्रवण करने से जीवात्मा का मन पवित्र हो जाता है, पापों की निवृत्ति हो जाती है, पापों की निवृत्ति और मन पवित्र हो जाता है। अब जिसका मन पवित्र हो गया, पापों की निवृत्ति हो गई और पुण्य की वृद्धि हो गई, तो फिर वह व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से फिर वो जानता है कि उपनिषदों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कि आकाश मैं ब्रह्म हूँ। इसी ब्रह्म को जानने के लिए लिंग पुराण है, परमात्मा को जानने के लिए लिंग पुराण है। अतः शिव कौन है? शिव परमात्मा ही है, निर्गुण निराकार परमात्मा ही लिंग के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, अर्थात सगुण साकार को रूप धारण किया है। भगवान के 3 रूप होते हैं, परमात्मा के, शिव जी के 3 रूप होते हैं। कौन से? पहला रूप तो है निर्गुण परमात्मा, निराकार परमात्मा, जो मन वाणी का विषय नहीं होता। दूसरा कहते निराकार सगुण परमात्मा, जो सभी प्राणियों के हृदय में बैठता है, जिसका नाम अंतर्यामी कहलाता है, भगवान कहलाता है। वह भी चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता। तीसरा वही भगवान का रूप हो जाता है सगुण साकार, जो हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाता है पुण्य के प्रताप से। अर्थात उसी का सगुण साकार रूप हो गया। ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, कृष्ण है, राम जी है, ये सगुण साकार रूप है। इस सगुण साकार में व्यक्ति का मन चला जाता है। निर्गुण निराकार परमात्मा में तो उत्तम अधिकारी ही का मन जाता है, किंतु सगुण साकार में व्यक्ति का सभी का मन चला जाता है। और भगवान का गुणगान हमारी बुद्धि को पवित्र करने वाला होता है। हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवान की कथा का पाठ करने से, सुनने से, सुनाने से। तो दोनों का ही कल्याण होता है। सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। सुनने वाले के भी पाप की निवृत्ति होती है, पुण्य की वृद्धि होती है, और सुनाने वाले की भी पाप की निवृत्ति और पुण्य की वृद्धि होती है। तो दोनों के चित्त में ही भगवान विराजमान हो जाते हैं। जिस काल में कथा को श्रवण करने के लिए व्यक्ति बैठ जाता है, उसी काल में ही भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिस काल में जिस व्यक्ति ने कथा के लिए मन बना लिया, उसी काल से ही भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान हृदय में विराजमान हो गए तो फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? पवित्र पुण्यात्मा बन जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो ये प्रसंग है नारद जी को लेकर के सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं। एक प्रसंग कहाँ का है? नैमिषारण्य का है। नैमिषारण्य की घटना होती है। इसी काल विशेष में नैमिषारण्य के ऋषियों ने, जो 88,000 जिनकी संख्या होती है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं, उर्ववेता कहलाते हैं, उन्होंने ज्ञान सत्र का आयोजन किया। यानी सुबह से लेकर के दोपहर तक तो अग्निहोत्र आदि कर्म करते थे, तो फिर सायकाल यानी 12-1-2 बजे के बाद फिर ज्ञान की चर्चा करते थे। जहाँ जहाँ भी यज्ञ होता है, पहले पौराणिक काल में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तो उसमें यही होता है कि प्रातः काल से लेकर के 12-1 बजे तक मध्याह्न तक यज्ञ आदि होते हैं, आहुति आदि दी जाती है। अब जब मध्याह्न के पश्चात सायंकाल तक फिर व्यक्ति क्या करेगा? तो उस काल में शास्त्र का चिंतन होता है, शास्त्र का स्वाध्याय, शास्त्र के ऊपर चर्चा है। तो उसी प्रकार से जैसे राम जी भी है, राम जी ने जब यज्ञ किया था नैमिषारण्य में, तो सुबह से लेकर के मध्याह्न काल तक तो अग्निहोत्र आदि कर्म चलते थे, यज्ञ चलता था, आहुति आदि प्रदान की जाती थी। अब मध्याह्न के पश्चात व्यक्ति ने भोजन करके निवृत्त हो गए, फिर क्या करें कि मध्याह्न के बाद फिर पुराणों की कथा का श्रवण का नियम था कि जिस यज्ञ जो यज्ञ होगा वहाँ पर
मध्याह्न काल के पश्चात सायंकाल तक पुराणों की कथा, कोई ना कोई पुराणों की कथा श्रवण करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, साथ करना चाहिए, ब्रह्म के ऊपर, न्याय के ऊपर, अन्य के ऊपर विचार करना चाहिए। उसी प्रकार से ऋषियों ने, तो वहाँ पर भी वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान भी चर्चा करते थे, भगवान भी ऋषियों से कथा का श्रवण करते थे। उसी बीच में लव कुश ने भी रामायण का पाठ सुनाया था, उसी यज्ञ के बीच में सुनाया था। तो उसी प्रकार से शौनक आदि जो 88,000 ऋषि थे, उन्होंने नैमिषारण्य में यज्ञ किया था, 1000 वर्षों तक चलने वाला। तो उसी काल में यज्ञ चल रहा था, उसी काल में घूमते घूमते नारद जी आए। यहाँ पर वर्णन करते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, नमो रुद्राय हरहे ब्रह्मणे परमात्मने प्रधान पुरुषेशाय सर्वस्थिति अंतकारिणे। तो यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं और नारद जी शौनक आदि ऋषियों को कथा का श्रवण कराते हैं। पहले तो नारद जी घूमते घूमते नैमिषारण्य में पहुँचे थे, तो नारद जी ने कथा का श्रवण कराया। और बाद में सूत जी वहाँ पर पहुँच गए, तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा का श्रवण कराया। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। एक नियम है, कोई भी सिद्ध कार्य करने, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी यदि करता है तो सबसे पहले मंगलाचरण करते रहना चाहिए। मंगलाचरण पुण्य का अर्चन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, कहते हैं ऐसा मंगलाचरण करने से जो प्रतिबंधक होते हैं वो निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो व्यक्ति को कुछ कार्य करने में विघ्न आ जाते हैं, तो विघ्नों की निवृत्ति करने के लिए मंगलाचरण अनिवार्य रहता है। इसलिए भगवान का नाम ही वहाँ पर मंगल का वाचक होता है। इसलिए यहाँ पर भी श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, नमो रुद्राय, यानी रुद्र देवता के लिए नमस्कार है। हरे, जो सारे प्राणियों के पापों को हरण करने वाला है, ऐसे हरि रूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। ब्रह्मणे, जो सभी के हृदय में निवास करने वाला है, ऐसा ब्रह्म रूप जो परमात्मा है, उसके लिए नमस्कार है। परमात्मा ने, जो संपूर्ण जगत में चेतन रूप से विराजमान है, आत्मा रूप से स्थित है, अंतर्यामी रूप से स्थित है, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है। और कहते हैं प्रधान पुरुष ईशाय, प्रधान और प्रकृति और पुरुष के ऊपर शासन करने वाला, दोनों के हृदय में निवास करने वाला, ऐसे ईश्वर के लिए नमस्कार है। सर्ग की स्थिति अंतकारण, सृष्टि करना, जगत का सृजन करना, जगत का पालन करना और जगत का संहार करना, ऐसे जिसके कर्म हैं, ऐसे कर्म करने वाले ईश्वर के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान का मंगलाचरण किया, नमस्कार किया। ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, विष्णु भगवान को नमस्कार किया और रुद्र को नमस्कार किया और परमात्मा के लिए नमस्कार किया और प्रधान पुरुष और ईश्वर को नमस्कार, प्रधान प्रकृति पुरुष और ईश्वर को नमस्कार किया। जो जगत का पालन करने वाला है, ईश्वर है, जगत का कर्ता है, उसको प्रणाम किया। अब आगे की कथा कहते हैं। तो प्रसंग चल रहा था नैमिषारण्य का, 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पर विराजमान थे। उसी काल में घूमते घूमते नारद जी वहाँ पर पहुँचे। नारदोऽभ्यर्च्य शैलेशं शंकरं संगमेश्वरे हिरण्यगर्भेश्वर लीने विमुक्ते महालये। तो यहाँ पर कहते हैं सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कथा के बीच में कि नारद जी भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, शिव जी की पूजा करके, कहाँ पर पूजा के कैलाश पर्वत पर पूजा करके और संगमेश्वर, कैलाश पर्वत की पूजा करके वहाँ से चले संगमेश्वर में, रामेश्वर में, अन्य जगह पूजा की, हिरण्यगर्भ में पूजा करी, स्वर्गलोक में पूजा करी, अविमुक्त क्षेत्र में पूजा करी, हिमालय क्षेत्र में पूजा करी।
ये महालय नाम का तीर्थ क्षेत्र है, संगमेश्वर तीर्थ क्षेत्र है, शैलेश तीर्थ क्षेत्र है, हरणनगर तीर्थ क्षेत्र है, स्वर्लीन तीर्थ क्षेत्र है, अविमुक्त तीर्थ क्षेत्र है, महालय तीर्थ क्षेत्र है। रौद्र हे गो प्रेक्षक हे चैव श्रेष्ठ हे पाशुपते तथा विघ्नेश्वरे च केदारे तथा गोमायुकेश्वरे। इसके पश्चात नारद जी भगवान भोलेनाथ को रौद्र पर्वत पर, रौद्र तीर्थ क्षेत्र में, गोप्रेक्षक तीर्थ क्षेत्र में, श्रेष्ठ पाशुपत नामक तीर्थ क्षेत्र में, विघ्नेश्वर नामक तीर्थ क्षेत्र में, केदार नामक तीर्थ क्षेत्र में, गोमायुकेश्वर नामक तीर्थ क्षेत्र में शिव जी की पूजा करी। शुक्रेश्वर भगवान का, चंद्रेश्वर भगवान का, ईशानेश्वर का, त्रिविष्टक का। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ की पूजा करते करते अन्य तीर्थों में, जैसे भागवत में भी आता, कई तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन में पहुँचे थे, उसी प्रकार से नारद जी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते करते सारे तीर्थों में घूमते 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 अंतिम में नैमिषारण तीर्थ में पहुँचे। तो जब नैमिषारण तीर्थ में पहुँचे तो देखा मुनियों ने, ऋषियों ने कि भगवान नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आए हुए हैं। तो नैमिषे नैमिषेयास्ततः दृष्ट्वा नारदं हृष्टमानसः समभ्यर्च्यासनं तस्मै तद्योग्यं समकल्पयन्। तो यहाँ पर कहते कि नारद जी को जब घूमते घूमते वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँच करके नैमिषारण में जो निवास करने वाले 88,000 ऋषि मुनि थे, उन्होंने नारद जी को देख करके बड़ी प्रसन्नता जगाई। आकर उन नारद जी को देख करके सारे ऋषियों के मन प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो फिर सभी ने उठ करके उनको प्रणाम किया। एक श्रेष्ठ उच्च आसन प्रदान की। क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के भक्त हैं, वो ब्रह्म वेत्ता है। जैसे ब्रह्मा जी हैं उसी प्रकार से नारद जी भी हैं। तो नारद जी को भी ब्रह्मा जी मान करके पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से सारे नैमिषारण के ऋषि मुनियों ने अपना उठ करके अभिवादन किया और उनको एक उच्च आसन प्रदान करी। उच्च आसन पर जब नारद जी विराजमान हो गए तो उनकी पूजा करी। जल आदि के माध्यम, अर्घ्यपाद्य आदि के माध्यम से नारद जी की पूजा करी। पूजा करने के पश्चात जब नारद जी बैठ गए, पूजा की स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात जब हृष्टमन से प्रसन्न मन होकर के नारद जी ने उन ऋषियों को कहते हैं अनेक प्रकार के वरदान दिए। इसके पश्चात फिर नारद जी ने वरदान आदि दिया, प्रसन्न होकर के आसन पर बैठ गए। फिर नारद जी ने कहा आप भी विराजमान हो जाइए। तो सारे ऋषि मुनि भी अपनी अपनी यथा योग्य आसन पर विराजमान हो गए। तो विराजमान हो जाने के पश्चात तो यहाँ पर कहते हैं कि नारद जी से कहा कि हे नारद जी हमको कथा का श्रवण कराइए, यानी शिवलिंग की कथा का श्रवण कराइए। तो नारद जी भगवान उन 88,000 ऋषियों के लिंग के महात्म की कथा कहने लगे। कथाम चक्र हे कथाम विचित्रार्था लिंग महात्म्य मासिकम तस्मिन्नैव काले तो श्रुतः पौराणिका स्वयं। कहते जैसे विभिन्न प्रकार की कथा का श्रवण किया, नारद जी से पूछा आप कहाँ से घूम करके आ रहे हैं? कि मैं इस तीर्थ क्षेत्र में गया, वहाँ का शिवलिंग इस महिमा वाला है, मैं उस तीर्थ क्षेत्र में गया। जैसे काशी में गया तो विश्वनाथ शिवलिंग की वर्णन किया, केदारनाथ में गए तो केदारनाथ के शिवलिंग की महिमा का पान कराया। तो जिस तीर्थ क्षेत्र में गए थे उस तीर्थ क्षेत्र के जो शिवलिंग होते हैं उनकी महिमा का वर्णन किया। क्यों? यदि हम जिस तीर्थ क्षेत्र में गए तो वहाँ की यदि हमने महिमा नहीं सुनी तो हमको उस तीर्थ क्षेत्र के विषय में निष्ठा नहीं बन पाती। यदि हमने उस तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग की महिमा का श्रवण किया है पहले से, अथवा वहाँ पर जाकर के श्रवण कर लिया है, तब तो हमारे तीर्थ क्षेत्र की अथवा उस मंदिर में बड़ी श्रद्धा
हो जाती है, बड़ी प्रेम से प्रभु हम उसका दर्शन करते हैं। यदि हमको पहले से ही उसकी महिमा नहीं सुनी अथवा वहाँ जाकर के हमने महिमा नहीं सुनी तो फिर व्यक्ति को निष्ठा नहीं बन पाती। जब निष्ठा नहीं बनेगी तो फिर जो व्यक्ति को पुण्य मिलना चाहिए इस शास्त्र के अनुसार वो पुण्य नहीं मिलता। इसलिए नियम रहता है कि जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी तीर्थ क्षेत्र में जाता है उस तीर्थ क्षेत्र में जा करके या तो पहले से उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा का श्रवण कर ले अथवा वहीं जा करके महिमा का श्रवण कर ले, या तो पुस्तक खरीद करके अथवा किसी आश्रम आदि में जा करके अथवा मंदिर आदि में जा करके जहाँ पर सामग्री उपलब्ध हो, जहाँ पर सामग्री ही होता है, मंदिर है, आश्रम है, ब्राह्मण आदि है जो कथा बाँचते हैं अथवा किसी न किसी अन्य प्रकार से उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा का श्रवण कर लेना चाहिए। तो इससे श्रवण करने से क्या हो जाता है कि हमारी उस तीर्थ क्षेत्र में निष्ठा अधिक बढ़ जाती है। अधिक निष्ठा बन गई तो हमको अधिक पूर्ण रूप फल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की शिवलिंगों की कथा की महिमा का पाठ कराया, श्रवण कराया। कौन ने? नारद जी भगवान ने 88,000 ऋषियों को। उसी काल में जब कथा कह रहे थे उसी काल में स्वयं सूत जी भी घूमते घूमते जो पौराण के सारे पुराणों को व्यास भगवान से सुना था तो घूमते घूमते स्वयं ही आ गए। तो स्वयं ही वहाँ पर आ गए तो उसी काल में सभी ऋषियों ने उनको अभिवादन किया। जगहमानैमिषं धीमान् प्राणामार्तं तपस्विनां तस्मेषां च पूजां च यथावच्चक्रे ततः। कहते हैं 88,000 ऋषियों यहाँ पर तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा सुन करके स्वयं जो सूत जी भी वहाँ पर घूमते घूमते चले गए। जैसे दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा था कि ऋषियों ने ज्ञान सत्र का आयोजन किया है। कहाँ पर? प्रयागराज में किसी कल्प विशेष में शिव पुराण के अनुसार अर्थात प्रयागराज में ऋषियों ने ज्ञान सत्र का आयोजन किया था। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो उस यज्ञ में ब्रह्मा जी भी गए थे, शिव जी भी गए थे, देवता भी गए थे, सारे देशों के ऋषि मुनि गए थे। जब प्रजापति को मालूम पड़ा तो वो भी चले गए कि मैं भी उस यज्ञ में चलूँगा, देखता हूँ कौन सी चर्चा हो रही है। उसी प्रकार से 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में यज्ञ किया था, 1000 वर्षों तक चलने वाला। तो सूत जी ने सुन लिया कि वहाँ पर चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी, भागवत की चर्चा, भगवान की चर्चा होगी, मैं भी उस यज्ञ में भाग लेता हूँ। उसी प्रकार से सूत जी भी सुन करके नैमिषारण्य में अपने आप ही पहुँच गए थे। बुलाया नहीं था ऋषियों ने, लेकिन पहुँच गए थे। जब पहुँच गए तो सभी ऋषियों को सूत जी ने प्रणाम आदि किया, सभी ऋषियों की, और ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया और सूत जी ने नारद भगवान को भी प्रणाम किया, क्योंकि नारद भगवान सभी के वंदनीय हैं। जब सूत जी ने सभी ऋषियों का अभिवादन किया और ऋषियों ने भी सूत जी का अभिवादन किया, एक दूसरे की पूजा करी, नारद जी की पूजा करी। और सूत जी कैसे है? पौराणिक है, क्योंकि व्यास भगवान के द्वारा इन्होंने सारे पुराणों की श्रवण किया है। इस प्रकार से अब कहते हैं नैमिषेयास्तु शिष्याय कृष्ण द्वैपायनस्य तो अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा संपत्यता। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे सूत जी, आप कृष्ण द्वैपायन के शिष्य हैं। ऐसे शिष्य के लिए सूत जी से कहते हैं नैमिषारण्य ऋषि कि हमको आपके मुखारविंद से पुराण की कथा का श्रवण करने की इच्छा है। क्यों? आपने सारे पुराणों की कथा का भगवान व्यास जी की मुखारविंद से श्रवण किया है, इसलिए आप हमको पुराण की कथा का श्रवण कराइए। दृष्ट्वा तमति विश्वस्तं विद्वांसं रौम्यहर्षणम् अपृच्छन् कतः सूतं ऋषिं सर्वे तपोधनः।
क्योंकि हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप विद्वान हैं और अज्ञान को निवृत्त करने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखो आपके सामने तपोधन जो नारद जी भगवान हैं, जिन्होंने लिंग की महिमा का वर्णन किया, शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया, ये भी आपके मुखारविंद से कथा का श्रवण करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप हमको कथा का श्रवण कराइए। और यहाँ पर कहते हैं, आपने अच्छी प्रकार से भगवान व्यास जी की उपासना की है। आपने नैमिषारण्य के ऋषि कहते हैं कि आप बुद्धिमान हैं हे सूत जी, आपने अच्छी प्रकार से व्यास जी भगवान की क्या की है, उपासना की है। यदि शिष्य आचार्य की उपासना नहीं करेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा, आदर सम्मान नहीं देगा, उनकी बातों को नहीं मानेगा, तो शिष्य के हृदय में गुरु की वाणी नहीं बैठ पाएगी। गुरु की वाणी तभी बैठती है, आचार्य की वाणी तभी बैठती है जब आचार्य के प्रति उस शिष्य की निष्ठा बनी रहती है, श्रद्धा रहता है, विश्वास रहता है कि इन आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो वाक्य है, ये वाक्य मेरे कल्याणकारी है, मुझको कल्याण करने वाले हैं। इसलिए ऐसी वाणी के ऊपर विश्वास करके जब शिष्य आचार्य से विद्या का ग्रहण करता है तो वह विद्या उसके हृदय में बैठ जाती है। तो सूत जी से शौनक आदि ऋषियाँ भी इसी प्रकार कहते हैं, हे सूत जी, आपने कृष्ण द्वैपायन जो मुनि हैं उनकी भली प्रकार से आपने उपासना की है, ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक आपने सारे पुराणों की कथा श्रवण कराई है और आपने उनसे श्रवण करके सारे पुराणों की कथा हृदयंगम कर ली है, सारी संहिता का पाठ किया है। इसलिए हम आप पुराणों के उत्तम वक्ता हैं, पौराणिक कहलाते हैं। पुराणों की कथा के वक्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम आपसे दिव्य संहिता के सहित लिंग की महिमा को श्रवण करना चाहते हैं और नारद भगवान भी आपसे श्रवण करना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो नारद जी हैं, वह भी आपसे शिवलिंग की कथा का, भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए हे सूत जी, आप हमको भगवान शिव जी की कथा, लिंग पुराण की कथा का श्रवण कराइए। ये नारद भगवान जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये यहाँ पर विराजमान हैं। इसलिए हम सभी नारद जी के सहित हम सभी ऋषि मुनि आपकी कथा का, आपके मुखारविंद से कथा का श्रवण करना चाहते हैं और आप कथा कहने के योग्य हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि आप कथा नहीं कर सकते, आप कथा कहने के योग्य हैं। जैसे बहुत से व्यक्तियों में देखा जाता है, कोई व्यक्ति अध्ययन तो कर लेता है, ग्रंथों का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेता है, किंतु दूसरे वाले व्यक्ति को सुना नहीं सकता। जैसे कोई लिख सकता है, सुना उत्तर नहीं दे सकता, लिख कर दे सकता है लेकिन उच्चारण करके नहीं दे सकता है। अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ है, फिर भी सामने जाकर के व्यक्ति भयभीत हो जाता है, कहीं मैं भूल न जाऊँ। जैसे बहुत से व्यक्ति के मन में आता है, मंच भय होता है, एक मंच भय मतलब एक ऐसे जो मंच है ना, इसको मंच बोलते हैं। ये बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं, तो उसमें से दूसरे एक विद्वान बैठा है, तो दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसके मन में भय बना रहता है, कहीं मैं इन विद्वानों के सामने गलती ना बोल दूँ, गलती मेरी ना हो जाए, इसलिए वो उन विद्वानों के सामने बोल ही नहीं पाता। उसको बोलते हैं मंच भय, यानी बड़े बड़े विद्वानों के सामने बोल नहीं पाता। और दूसरा व्यक्ति को मंच भय नहीं होता, भले कम जानता है लेकिन मंच भय नहीं होता, जैसे तैसे करके बोल ही रहता है, चाहे अच्छा बोले चाहे खराब बोले तो बोल देता है, कभी कभी बिना पढ़े लिखे भी बोल देता है, उसको मन से भय नहीं होता। और किसी विद्वान को तो मन से भय हो जाता है, फिर इनके सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ, आता ये बड़े विद्वान मेरी वाणी को पकड़ लेंगे। इसलिए आप ऐसे भी नहीं हैं, आप कैसे हमारे सामने पुराण की कथा कहने के योग्य हैं। नारद भगवान के सामने आप कथा कहने के योग्य हैं। इसलिए आपने अच्छी प्रकार से साधितम विदितम अतः भगवान व्यास जी की सेवा करके सारे पुराण को अच्छी प्रकार से हृदयंगम कर लिया है और सब कुछ आपको विदित है।
ऐसी नहीं कि कोई भी पुराण आपको विदित न हो, इसलिए हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। नारद भगवान भी श्रवण करना चाहते हैं, आप सुनाइए। जब इस प्रकार से नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहा, तो नैमिषारण्य के ऋषियों की वाणी को सुन करके ना जो सूत जी हैं प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के सारे ऋषियों को अभिवादन किया। नारद भगवान को प्रणाम किए, अन्य ऋषियों को अभिवादन किया और पुराण की कथा को कहने लगे। सूत जी कहते हैं, नमस्कृत्य महादेवम ब्रह्माणं च जनार्दनम मुनीश्वरं तथा व्यासं वक्तुम लिंगम स्मराम्यहम्। सूत जी भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। महादेवम नमस्कृत्य, महादेव को प्रणाम किया, और कहते हैं ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और जनार्दन को, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि शिवलिंग में तीनों ही आ जाते हैं। शिवलिंग जो होता है उसमें तीनों ही आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे शिवलिंग, नीचे ब्रह्मा जी आ गए, बीच में विष्णु भगवान आ गए, ऊपर शिव जी आ गए। ऐसे नीचे आधार हो गया, नीचे की जो तलहटी होती आधार, उसको ब्रह्मा जी कहते हैं। बीच का जो अर्घा होता है उसको विष्णु भगवान कहते हैं। ऊपर का जो लिंग होता है, ठूंठ होता है, उसको रुद्र कहते हैं, शिव जी कहते हैं। तो एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही कहलाते हैं। अथवा दो प्रकार से मान लेंगे, ब्रह्मा विष्णु नहीं मानेंगे तो दो प्रकार से, नीचे के आधार अर्घा के साथ नीचे का आधार पार्वती कहलाते हैं, ऊपर का ठूंठ वेद मतलब क्या कहलाता है, लिंग, और शिवलिंग शिव जी कहलाते हैं। तो शिवलिंग में दो प्रकार की कल्पना की जाती है, एक तो शिव और पार्वती को लेकर के, और एक ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के। ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर कल्पना करते हैं तो नीचे के आधार ब्रह्मा, बीच का विष्णु, अंतिम वाला भाग शिव जी। जब पार्वती शिव को लेकर कल्पना करेंगे तो अर्घा नीचे के आधार से लेकर अर्घा तक पार्वती, और ऊपर का जो लिंग है, ठूंठ है, उसको रुद्र शिव कहते हैं। तो शिव पार्वती। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को और शिव जी को प्रणाम किया, और व्यास भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके लिंग को स्मरण किया, शिवलिंग को कथा कहने के स्मरण किया। जो घटना घटी होगी, जिस पुराण में घटना घटी, उस पुराण की कथा का उन्होंने स्मरण किया। शब्द ब्रह्म तनु साक्षात्, शब्द ब्रह्म प्रकाशितम, वैवम व्यक्ति लक्षणम बहुदर्शितम। कहते हैं जो शिवलिंग है, कहते हैं शब्द ब्रह्म तनु, शब्द ब्रह्म रूप है। आता तो भगवान शिव जी के दो रूप होते हैं, एक सगुण, एक निर्गुण। निर्गुण तो कैसा है, जो शिवलिंग कहलाता है, और सगुण कौन सा होगा, मूर्ति वाला। सारे देवताओं के रूप तो मूर्ति वाले होते हैं, लेकिन भगवान शिव जी कैसे निर्गुण भी हैं और सगुण भी होते हैं। जो हम शिवलिंग की भी पूजा करते हैं उसमें कोई आकार विशेष नहीं रहता, इसलिए वो निर्गुण आकार का प्रतीक कहलाता है। और भगवान का सगुण साकार कौन सा होता है, मूर्ति वाला। ऐसे जो फोटो पीछे लगा हुआ है हमारे सामने, ये मूर्ति वाला हुआ है, आकार वाला हुआ है। तो आकार वाले रूप में भी हम पूजा करते हैं, और निर्गुण के रूप में भी हम पूजा करते हैं। तो ज़्यादातर भगवान के मंदिर कैसे होते हैं, निराकार वाले होते हैं, शिवलिंग वाले होते हैं। मूर्ति तो बहुत ही कम होती है मंदिर में, शिव जी की, गणेश की, पार्वती की, विष्णु भगवान की, अन्य की तो ज़्यादा होती है, लेकिन शिव जी की मूर्ति कम ही स्थापित करते हैं। शिवलिंग की स्थापना ज़्यादा करते हैं, शिव, नंदी और शिव, तो निराकार का प्रतीक कहलाता है। तो ऐसे जो भगवान हैं कि शब्द ब्रह्म तनु, शब्द ही जिसका शरीर है। शब्द कौन है, वो ओंकार। ओंकारू शब्द के द्वारा ही जाने जाते हैं। साक्षात ब्रह्म शब्द ब्रह्म प्रकाशम, ये जो शब्द है ब्रह्म स्वरूप को प्रकाशन करने वाला है। यानी शब्द ब्रह्म ही जिसका शरीर है, परमात्मा का शरीर कौन है, शब्द ब्रह्म ओंकार। ओंकार उस शब्द ब्रह्म के द्वारा ही जाना जाता है। शब्द ब्रह्म स्वरूप का प्रकाशक है, यानी ओंकार जो शब्द है परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला होता है।
भाई ओमकार जो शब्द है कहते वर्ण अवयवम, 3 वर्ण वाला होता है, अकार वाला, उकार वाला, मकार। ओमकार 3 अक्षरों से युक्त होता है, अकार उकार मकार। अव्यक्त लक्षण वाला होता है, अव्यक्त लक्षण वाला जो ओमकार है वही ओमकार विभिन्न रूप से स्थितम, विभिन्न प्रकार के द्वारा स्थित है, विभिन्न रूपों में गया हुआ है। अकहारो कहारमकारं स्थूलं सूक्ष्मं परात्परम् ओंकार रूपे मृगवक्त्रम सामजिह्वः समन्वितम्। तो सूत जी कहते हैं कि वह जो जिस परमात्मा का शरीर है कौन शब्द है, ऐसे जो शब्द कौन है, अकार अक्षर वाला, उकार अक्षर वाला और मकार अक्षर वाला। वह अकार उकार मकार स्थूल वाला भी है, सूक्ष्म वाला है और परात्पर निर्गुण का ही बोध कराने वाला है, सूक्ष्म का ही बोध कराने वाला है और स्थूल का ही बोध कराने वाला है। वह ओमकार कहते हैं ऋग्वेद के रूप में, सामवेद के रूप में, यजुर्वेद के रूप में और अथर्ववेद के रूप में है। कहते ओमकार का मुख्य ऋग्वेद है, ओमकार की जिह्वा सामवेद है, ओमकार की जो यजुर्वेद ग्रीवा है, ओमकार का हृदय अथर्ववेद है। यानी ओमकार का मुख्य कौन है, ऋग्वेद है। जो हमारा ओमकार है, ओम जो हम उच्चारण करते हैं उसका मुख्य ऋग्वेद है। ओम का जो जिह्वा है, जिस जीव के द्वारा हम बोलते हैं, यदि हमारे मुख में जिह्वा न हो तो स्पष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए ओमकार की जिह्वा सामवेद है। कहते हैं ग्रीवा, यदि ग्रीवा नहीं हो तो भी नहीं बोल सकता। इसी ओमकार की ग्रीवा कौन है, यजुर्वेद है। कहते हृदय अथर्ववेद, हृदय न हो तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता, इसलिए अथर्ववेद हृदय है। इस प्रकार से ओमकार इस रूप में विभक्त है। तो ओमकार ही परमात्मा है। ओमकार के द्वारा सगुण परमात्मा की प्राप्ति, ओमकार के द्वारा निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह ये तो भगवान का सगुण साकार रूप होगा, सगुण और गुण वाला। कहते हैं निराकार रूप प्रधान पुरुषातीतम प्रलय उत्पत्ति वर्जितम है। ओम परमात्मा का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह तो प्रधान और पुरुष से परे है, प्रकृति और पुरुष से परे है और प्रलय उत्पत्ति से रहित है, ऐसा व्यू व्यापक है। ओमकार के द्वारा लक्षित होता है और सगुण साकार परमात्मा को ओमकार के द्वारा जाना जाता है। तमसः कालरुद्राख्यम रजसा कनकांडजम सत्यम सर्वगम विष्णु निर्गुणत्व महेश्वरम। कहते हैं जो कालरुद्र हैं वह तम से युक्त रहते हैं, यानी तम गुण प्रदान होकर के रुद्र रहता है, रजोगुण प्रदान होकर के ब्रह्मा जी रहते हैं और सत्वगुण प्रदान होकर के विष्णु रहते हैं। किंतु निर्गुण निराकार परम महेश्वर तो कैसे 3 गुणों से रहित होते हैं। जो शिव है वह कैसे 3 गुणों से रहित होता है, सत्वगुण से रहित, रजोगुण से रहित और तमगुण से रहित। सत्वगुण से युक्त ब्रह्म, सत्वगुण से युक्त विष्णु होते हैं, तमगुण से युक्त होकर के रुद्र होते हैं और रजोगुण से युक्त होकर के ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त होकर के सृष्टि करते हैं, विष्णु सत्वगुण से युक्त होकर के पालन करते हैं और रुद्र तमगुण से युक्त होकर के संहार करते हैं। किंतु जो केवल शिव है 3 गुणों से रहित होता है, न सृष्टि करता है न कुछ करता है, अब अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। इस प्रकार से वह परमात्मा ही जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। वही परमात्मा यहाँ पर कहते हैं प्रकृति को लेकर के प्रधान के जो अवयव हैं, महातत्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्रा हैं और पंच महाभूत हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय हैं, मन है और पंच शब्द है। कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और अंतःकरण और प्रकृति
और प्रकृति के जो विकार है, महातत्व है, अहंकार है और तन्मात्रा, इस सब को प्रधान पुरुष और प्रकृति और ईश्वर, इन सबको मिलाकर के 26 तत्व होते हैं। इन 26 तत्वों से होकर के परमात्मा लिंग रूप से अवस्थित रहता है। इस प्रकार से सूत जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तो परमात्मा ही सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है और लिंग रूप से अवस्थित रहता है। ऐसे परमात्मा को प्रणाम करके यथा न्यायम, कहते हैं जिस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होगी उसी प्रकार से मैं कथा का श्रवण कराऊंगा। क्योंकि व्यक्ति जरूरी नहीं व्यक्ति की एक ही प्रकार की बुद्धि बनती रहे। कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि बन भी जाती, कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि नहीं भी बनती। एंड कभी कभी व्यक्ति को स्मृति बन जाती है, उस विषय का जिसका प्रसंग कर रहा है उसकी स्मृति आ जाती है, वो कभी कभी नहीं भी आती है। कभी कभी व्यक्ति भूल जाता है, हम कहने जा रहे हैं इस वाक्य को किंतु वो भूल ही गए तो नहीं कह पाते। और कभी कभी नहीं कहने जा रहे लेकिन वो उजागर हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है, बुद्धि में आ जाता है। तो जैसी न्याय होगा, जैसी बुद्धि बनेगी उसी के अनुसार मैं लिंग पुराण का वर्णन करूँगा, लिंग पुराण की महिमा का गुणगान करूँगा, अर्थात पुराण का वर्णन करूँगा यथोचित रूप से। ऐसा नहीं कि मैं सारे पुराण सारा जानते हूँ, जैसी जैसी मेरी बुद्धि बनेगी, सूत जी कहते हैं जैसी जैसी मेरी बुद्धि बनेगी उसी के अनुसार मैं लिंग पुराण का कथन करूँगा। जो भगवान शिव जी सृष्टि पालन करने वाले, संहार करने वाले लीला के लिए, जिस परमात्मा ने लीला के लिए लिंग रूप धारण किया है, ऐसे ये परमात्मा है। ऐसे शिव परमात्मा को प्रणाम करके अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कथा का श्रवण कराऊंगा। अब यहाँ पर ऐसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन करने के पश्चात तो कहते हैं कि लिंग पुराण, इसमें कथा किस कल्प को लेकर के आई है कि यहाँ पर प्रधानता रूप से ईशान कल्प का वृत्तांत यहाँ पर आता है। ब्रह्मा जी ने भी लिंग पुराण की महिमा का इसमें प्रतिपादन किया है। ईशान कल्प ऐसे ये वर्तमान काल में श्वेतवाराय कल्प चल रहा है। वर्तमान काल का जो कल्प है इसमें श्वेतवाराय कल्प चल रहा है। तो ये इसमें ज़्यादा कथा किस कल्प की लेकर के आती है, कहते ईशान कल्प। ईशान कल्प को लेकर के इसमें घटना आती है। कई प्रकार के ब्रह्मा जी कल्प होते हैं जिनको कल्प कहते हैं, उसमें एक एक कल्प में अनेक प्रकार की घटना घटती है। एक एक कल्प को लेकर इस कल्प में इस प्रकार की घटना घट गई, उस कल्प में दूसरे कल्प में दूसरे प्रकार की घटना घट गई, तीसरे कल्प में तीसरे प्रकार की घटना घट जाती है। ये सृष्टि अनादि है और अनंत काल तक चलती रहती है। जिस जीव की उत्पत्ति हो चुकी है अविद्या को लेकर के, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके लिए सृष्टि बनी ही रहती है। जिस काल में जीवात्मा को अपना स्वरूप ज्ञान हो जाता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, तो उसके लिए उसी काल में सृष्टि समाप्त हो जाती है, नहीं तो उसके लिए भी सृष्टि बनी रहती है। अर्थात जब तक जिसको ज्ञान नहीं हुआ, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तब तक के लिए उसकी सृष्टि बनी हुई है। जब जिस काल में ज्ञान हो गया हम ब्रह्मास्मि इस वाक्य का अर्थात मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तो उसके लिए उसी काल में सृष्टि समाप्त हो जाती है, फिर आगे उसका जन्म नहीं होता। और जब तक ज्ञान नहीं हुआ ग्रंथों को श्रवण करने से, कथा का श्रवण करने से, तब तक के उसके लिए सृष्टि बनी ही रहती है, उसका जन्म होता ही रहता है, भविष्य में होता ही रहेगा उसके लिए जब तक ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होते ही उसके लिए सृष्टि की समाप्ति। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, तो एक दिन में ब्रह्मा जी का एक दिन कितने युगों का होता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तो कलयुग, ये चारों युग जब एक 1000 बार घूम जाते हैं, चारों युग सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है, ये चारों युग जब एक 1000 बार घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है और इतनी बड़ी परिणाम में रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के लोग सूर्य के द्वारा
प्रकाशित नहीं होते। सूर्य का प्रकाश तो हमारे दृष्टिगत ही रहता है, इसके ऊपर तो वो लोग अपने आप ही बाकी मणियों के माध्यम से प्रकाशित होते रहते हैं। ब्रह्मलोक में सूर्य की गति नहीं है। सूर्य के द्वारा हमारा जैसा दिन होता है, ब्रह्मा जी का ऐसा दिन नहीं होता। तो इस प्रकार से, लेकिन ब्रह्मा जी का दिन चारों युग जब घूम जाते हैं हमारे इस नियम के अनुसार, सभी लोग के नियम के अनुसार, उस काल में चारों युग जब घूमेंगे उस काल में 1,000 बार, ऐसा नहीं कि एक बार घूम गए तो एक दिन हो गया ब्रह्मा जी का। 1,000 बार जब घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि होती है। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, 14 मनु का काल व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार से 14 इंद्र भी बदल जाते हैं एक ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इसीलिए तो ब्रह्मा जी का एक दिन किसी न किसी कल्प से युक्त रहता है, किसी न किसी कल्प के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्तमान काल का जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, जिसमें कलयुग 28वां कलयुग बीता हुआ है। सत्युग, त्रेता, द्वापर और सत्युग, त्रेता, द्वापर 28 बार व्यतीत हो चुके हैं। 28वां कलयुग चल रहा है। एक कलयुग व्यतीत हो जाने के पश्चात पुनः सत्युग आ जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन व्यतीत हो जाने पर पृथ्वी लोक के, भुवा लोक के और स्वर्ग लोक के प्राणी मर जाते हैं, देवताओं की आयु समाप्त हो जाती है।